हेलो बच्चों, आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक सुंदर सी प्यारी सी कहानी जिसका नाम है नन्ही खो गई। लेकिन कहानी ख़त्म होने के बाद आप सभी मेरे 2 सवालों के जवाब दोगे। पहला, नन्ही कौन थी और दूसरा, वह कैसे खो गई। चलिए अब हम आगे अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। हाँ तो एक छोटी सी चींटी थी, नाम था उसका नन्ही। वह एक बिल में रहती थी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें उसकी माँ को खूब भाती थी। एक सुबह नन्ही की माँ बाजार जा रही थी। उसने नन्ही को समझाया वह घर से बाहर ना निकले, लेकिन नन्ही कहाँ ठहरने वाली थी। वह बहुत देर तक माँ के आने का इंतज़ार करती रही, पर जब माँ नहीं आई तो वह घर से बाहर निकल गई और पूरा दिन इधर उधर घूमती रही। वह घास का मैदान और फूलों का बगीचा पार करके घर से इतनी दूर कब पहुँच गई उसे मालूम ही नहीं चला। अब वह घर कैसे लौटेगी? नन्ही सोचने लगी। उसे घर लौटने का रास्ता भी मालूम नहीं था। नन्ही परेशान होकर एक पत्थर पर बैठकर रोने लगी। तभी एक सुंदर सी तितली नन्ही के पास से जा रही थी। उसने नन्ही को चुप कराते हुए कहा, तुम रो मत, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जिसका नाम है सोनपंखी। वह ज़रूर तुम्हारी मदद करेगी। सोनपंखी सच में बहुत अच्छी थी। उसने नन्ही को बाग पार करवाया और रुककर बोली, मैं आगे नहीं जा सकती, मुझे माफ़ करना। इसके आगे अब टिड्डा तुम्हारी मदद करेगा। और ये कहकर सोनपंखी ने उससे विदा ली और वह चली गई। टिड्डे ने नन्ही को अपनी पीठ पर बैठाया और कहा, तुम मुझे कस कर पकड़ लो ताकि तुम नीचे ना गिर जाओ। फिर टिड्डा हवा में अपने पंख फड़फड़ाते और छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ता रहा। अब टिड्डा भी कहाँ तक उसके साथ जाता। बेचारा जंगल आते ही डर गया। अब आगे घने पेड़ों वाला जंगल जो था। टिड्डा थोड़ी देर चुपचाप रुका रहा। नन्ही टिड्डे को देखकर समझ गई कि वह अब और आगे नहीं जा सकता। फिर नन्ही ने एक मच्छर से मदद मांगी। मच्छर बोला, एक मधुमक्खी बस यहाँ पहुँचने ही वाली है। वह बहुत ताकतवर है। वह तुम्हें घर तक पहुँचा देगी। जैसे ही उसने कहा, बस मधुमक्खी वहां पहुंच गई। नन्ही मधुमक्खी के ऊपर बैठ गई और मधुमक्खी पेड़ और घास के मैदानों के ऊपर से उड़ती हुई आगे बढ़ने लगी। नन्ही खुशी से फूली ना समा रही थी। आखिर नन्ही घर तक पहुंच ही गई। नन्ही के लिए परेशान माँ नन्ही को देखकर बहुत खुश हुई। माँ और नन्ही ने मधुमक्खी को धन्यवाद दिया। अब नन्ही अपनी माँ को बहुत कुछ बताना चाहती थी, अपने मदद करने वाले दोस्तों के बारे में। उसने आज इतने अच्छे अच्छे दोस्त जो बनाए, इतनी दूर की सैर जो करके आई थी। वह अपनी माँ को सब कुछ बताना चाहती थी और इन सब से जो उसने सीखा था उस सबक के बारे में कि माता पिता का कहना हमेशा मानना चाहिए। हाँ तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। इसी तरह हम सब भी अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं, है ना? और जो नहीं मानता वो नन्ही की तरह ऐसे परेशान हो जाते हैं। तो क्या आप भी अब से अपने मम्मी पापा का कहना मानोगे? मानोगे, है ना? गुड।
तो हमारे आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो वो लोग भी हमारी मदद करेंगे। जैसे नन्ही के इतने दोस्तों ने नन्ही की इतनी मदद की। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? चलिए अब जानने का समय हुआ, और हाँ, आप मेरे सवालों के जवाब देना ना भूलना। ओके, गुड डे, बाय।